इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा गिवन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। दैट मीन्स क्या है, आपके पास टू वायर्स है, ठीक है, दो पैरेलल वायर्स हैं। फर्स्ट में जो करंट I1 फ्लो हो रही है और सेकंड में क्या है, करंट I2 फ्लो हो रही है, और दोनों एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और तो हमको क्वेश्चन बोलता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फोर exerted by one on unit length of another। मतलब क्या है, एक के कारण, वन के कारण अनदर के यूनिट लेंथ पर कितना यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा, हम लोग को उसकी वैल्यू बताना है। मतलब क्या है, एक जो है, कोई भी जो यहाँ पे देखो दो कर आपके पास वायर है, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। फर्स्ट में करंट I1 फ्लो हो रही है, सेकंड में क्या है, I2 हो रही है। तो अगर I1 के लिए देखते हैं तो I1 जो है I2 की यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, हमको इसकी वैल्यू को बताना है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर हम लिए, फर्स्ट वायर AB और सेकेंड वायर है यहाँ पे CD लिए, ठीक है। अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I1, करंट क्या फ्लो हो रही है यहाँ पर I1, और सेकेंड में करंट क्या फ्लो हो रही है यहाँ पर I2, ठीक है। और यहाँ पे हम सेकेंड डायग्राम बनाए हैं, I1 I2 है। ये जो है हमारा सेम डायरेक्शन के लिए है, जब I1 और I2 दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और यहाँ पे जब I1 और I2 दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम जो दिया है, ये यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है और यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ओके, देन अब हम यहाँ पे क्या लिखे कि लेट, और बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है d है ना, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, d। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट AB एंड CD बी टू पैरेलल कंडक्टर्स केप्ट एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। ठीक है, AB और CD क्या है, टू पैरेलल कंडक्टर्स है जो कि एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, स्मॉल d डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू डैम इज I1 एंड I2। दैट मीन्स जो बोथ कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर में I1 करंट फ्लो हो रही है और सेकंड में क्या है, I2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 इज प्रोड्यूस्ड अराउंड AB। ठीक है, अगर यहाँ पे करंट फर्स्ट जो हम लोग का वायर है उसमें, या फर्स्ट कंडक्टर जो है उसमें अगर हम लोग I1 करंट फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, AB में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB एट डिस्टेंस d। मतलब क्या है, इस वायर AB में हमारा क्या हो रहा है, AB के कारण, AB में जब करंट फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इसके, ये जो वायर है, इससे स्मॉल d डिस्टेंस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। देखो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, अगर आपका कोई लीनियर वायर है, ठीक है, लीनियर वायर, तो इसके कारण किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, बी इज इक्वल टू ए होता है आपका म्यू 0/4 पाई इंटू 2I। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 2I करंट की वैल्यू, और अपॉन में क्या होगा यहाँ पे डी 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 डी। दैट मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस की, कितने डिस्टेंस पर यहाँ पर रखा गया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा AB वायर में जो करंट I1 फ्लो हो रही है उसके कारण जो यहाँ पर d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला B1 इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट वायर के कारण है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग उसको क्या अज्यूम किए, B1 इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई एंड 2I1, क्योंकि फर्स्ट में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1, तो यहाँ पे 2I अपॉन में डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर हम लोग फाइंड आउट करें, d पर, तो यहाँ पे d लिखे। और मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करें, ये हमारा क्या हो गया, ए वायर के कारण डिस्टेंस डी पर, डी के किसी बिंदु पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखो हमें अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, जो ये फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, डाउनवर्ड्स, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल के। ओके, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि इफ another conductor CD carrying current I2 in the same direction of I1 situated in the magnetic field AB, magnetic field
of AB. Then force on length L of CD is given by। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक सेकेंड वायर लिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वायर का जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था उसी में रखे, और यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रही है, I2, और करंट का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में I1 फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेकेंड हमारा वायर रखे उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, एल लेंथ पर, जो आपका सेकेंड वायर है उसके पर्टिकुलर एल लेंथ पर यहाँ पे फोर्स लगेगा, और जो फोर्स की वैल्यू होगी जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लॉरेंज फोर्स भी हम लोग इसको बोलते हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, अगर बेसिकली देखें तो फोर्स इक्वल टू होगा यहाँ पे आई, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ करंट, और यहाँ पे क्या होगा एल, दैट मीन्स कितने लेंथ पर अप्लाई हो रहा है, फिर बी दैट मीन्स होता है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा। ओके, तो हम लोग किस में निकाल रहे हैं, सेकेंड वायर में लगने वाली फोर्स की वैल्यू, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड वायर में कौन से करंट फ्लो हो रहे हैं, I2, तो I2 लिखे, कितने लेंथ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है, L, तो हम लोग यहाँ पे L लिखे, B1 मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ओके, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, साइन 90, और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, अगर साइन 90 डिग्री की 1 होती है वैल्यू, ओके, तो यहाँ पे आपका जो F की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू I2 L, और यहाँ पे B1 हो जाएगा साइन 90 डिग्री की 1, तो इसको हम हटा दिए, तो वही आया आपका I2L B1। ओके, अब हम लोगों का यहाँ पे I2L B1 हो गया ना, देन F की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, I2L B1, B1 की वैल्यू आप फर्स्ट में निकाल चुके हो ना, B1 की वैल्यू कहाँ पर हम लोग फाइंड आउट किए, ए वाली आपकी B1 की वैल्यू, जिसको हम इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 बोले हैं तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे हम लोग किसको अप्लाई किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए हैं V1 की, और विच इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में टू आई होगा, आई नहीं बल्कि 2I1, क्योंकि I1 करंट था वहां पे, अपॉन में क्या था यहाँ पे D, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, म्यू 0.4 पाई 2I अपॉन में D। ओके, तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। देन यहाँ पे क्या किए कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे क्या होगा 2I1 I2 को इस साइड लिख दिए, तो 2I1 I2 अपॉन में क्या बन जाएगा यहाँ पे D, और L को यहाँ पे सेम लिखे, तो ये आपकी वैल्यू होगी फोर्स की, ठीक है, जो सेकेंड जो वायर है उस पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी, कितने लेंथ पे लग रही है, एल लेंथ पर, ठीक है, तो अगर यूनिट लेंथ पे हम लोग निकाले एल लेंथ पर फोर्स की वैल्यू, तो यूनिट लेंथ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसको एल से डिवाइड कर देंगे, तो एफ अपॉन में एल इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, एल से डिवाइड करेंगे तो एल क्या आंसर हो जाएगा 2I1 I2 अपॉन में डी, एंड दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ओके, तो यही जो है सेकेंड वायर के किसी पर्टिकुलर लेंथ या यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।